सब कुछ तुझको सौंप दिया, सब कुछ तुझको सौंप दिया मेरे कान्हा, अब नहीं है कुछ भी देने को, दो आंसू आंखों में बचा रखे हैं, हे कृष्ण चरण कमल तेरे धोने को। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि भगवान मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं, मेरी परेशानियों को दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है, जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीरें अच्छी आ सकती है तो हमें हमेशा मुस्कुरा कर जीने से जिंदगी कितनी अच्छी हो सकती है। वृक्ष के निचले हिस्से में पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच ही जाते हैं। सेवा सभी की करिए मगर आशा किसी से मत रखिए। सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता और जो खत्म हो जाए वो प्रेम नहीं होता। कभी उन चीजों के बारे में मत सोचना जो हमें भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी नहीं मिला, बल्कि उन अनगिनत चीजों के बारे में सोचो जिसे भगवान ने तुम्हें बिन मांगे ही दिया है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वह दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, उसकी परछाई हमेशा काली ही रहती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है और सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। तो अहंकार से बचे और अपने कर्म करते रहें। भगवान कहते हैं कि कल की चिंता मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वो आने वाला समय भी संभाल ही लेगा। याद रहे, सुबह की छोटी सी सकारात्मक सोच आपका पूरा दिन बदल सकता है। इसलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अच्छे कर्म करते रहें। और ऐसे ही अच्छे विचारों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि बाबा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? बाबा ने मुस्कुराकर बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। वो बोले, बच्चा, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, बल्कि इज्जत जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। किसी को ज़्यादा अपनापन और महत्व देना ही कभी अपनी अहमियत खत्म होने के जरिए बन जाता है। सम्मान सबका करें, ये आपका संस्कार है, लेकिन आत्मसम्मान का ध्यान रखना यह आपका अधिकार है। सफलता का रहस्य। एक छोटी सी कहानी। गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक साधु का आश्रम था जहां लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया करते थे। साधु महाराज ने केवल धार्मिक शिक्षा देते थे। साधु महाराज न केवल धार्मिक शिक्षा देते थे बल्कि जीवन के रहस्य को भी समझाते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और उनसे पूछा, महाराज, मैं जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ, कृपया मुझे इसका रहस्य बताएं। साधु महाराज ने युवक की बात ध्यान से सुनी और बोले, बच्चा, कल सुबह तुम मेरे साथ जंगल चलो, वहां मैं तुम्हें सफलता का असली रहस्य समझाऊंगा। युवक ने खुशी खुशी सहमति दे दी। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही साधु और युवक जंगल की ओर चल दिए। कुछ देर बाद वे एक नदी के पास पहुंचे। साधु ने युवक से कहा, तुम इस नदी में उतरो और मेरे साथ तैरने की कोशिश करो। युवक थोड़ा चौंका, लेकिन गुरु का आदेश मानकर नदी में उतर गया। जैसे ही वे दोनों नदी के गहरे पानी में पहुंचे, साधु महाराज ने अचानक युवक का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। युवक घबरा गया और बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन साधु ने उसे जोर से पकड़े रखा। कुछ समय बाद जब युवक की सांसें थमने लगी तब साधु ने उसे पानी से बाहर निकाला। युवक जोर जोर से सांसें लेने लगा। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। उसने गुस्से में साधु बाबा से पूछा, महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो यहाँ सफलता का रहस्य जानने आया था, ना कि अपनी जान गंवाने। साधु मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारा सिर पानी में था तब तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे?
युवक ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, सांस लेना। उस समय मेरे लिए सांस ही सबसे ज्यादा जरूरी थी। साधु बाबा ने गंभीरता से कहा, यही तो सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उसकी तीव्रता से चाहोगे, जैसे पानी में सांस चाहते थे, तो तुम उसे जरूर प्राप्त करोगे। साधु महाराज ने आगे समझाया, जीवन में अक्सर लोग सफलता की चाह तो रखते हैं, लेकिन उनके अंदर वह आग, वह धैर्य और वह दृढ़ता नहीं होती जो वास्तव में सफलता पाने के लिए जरूरी है। जब तक तुम्हारे मन में अपनी मंजिल को पाने की तीव्र इच्छा नहीं होती, तब तक तुम इस दिशा में पूरे समर्पण और प्रयास से काम नहीं कर पाओगे। युवक अब समझ चुका था कि साधु बाबा क्या कहना चाहते थे। उसने पूछा, महाराज, लेकिन केवल तीव्र इच्छा रखने से क्या हम सफल हो सकते हैं? इसके अलावा और क्या चाहिए? साधु बाबा ने उत्तर दिया, इच्छा के साथ साथ सही दिशा में निरंतर प्रयास, धैर्य और सीखने की ललक भी जरूरी है। कई बार हम कठिनाइयों और असफलताओं से घबरा जाते हैं, लेकिन यह याद रखो, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जब भी तुम गिरो, वापस खड़े हो जाओ और दोबारा कोशिश करो। सफलता के रास्ते में जो लोग हार मान लेते हैं, वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। साधु ने एक और उदाहरण देते हुए कहा, देखो, इस जंगल में जो नदी बहती है वह कभी रुकती नहीं। उसे पत्थरों और चट्टानों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह अपने मार्ग को बदलकर आगे बढ़ती रहती है। इसी तरह तुम्हें भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर कठिनाइयों का सामना करना होगा, लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। युवक ने गहरे मन से साधु की बातें सुनी और प्रण किया कि वह जीवन में कभी हार नहीं मानेगा। उसने सफलता की उस असली परिभाषा को समझ लिया, जिसमें न केवल तीव्र इच्छा की जरूरत होती है, बल्कि उसके साथ धैर्य, संकल्प और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। इसके बाद युवक ने जीवन में अपनी मंजिल की ओर पूरे समर्पण के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसने आने वाले हर मुश्किल को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और एक सफल व्यक्ति बन गया। इस पूरी यात्रा में उसे साधु महाराज की दी गई शिक्षा याद रही। सफलता उसे ही मिलती है जो उसकी चाह को अपनी सांसों की तरह महसूस करता है और उसके लिए हर संघर्ष करने को तैयार रहता है। इस कहानी में हमें सीख मिलती है कि सफलता का रहस्य केवल इच्छा शक्ति में नहीं, बल्कि उसमें हमारे प्रयासों, धैर्य और कभी हार न मानने की दृढ़ता का भी योगदान होता है। जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने पूरे दिल से समर्पित हो जाते हैं, तब कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।